सोचिए, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिनका नाम सुनते ही एक तरफ तो विनाश और संहार की तस्वीरें मन में आती हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के भक्त उन्हें बड़े प्यार से माँ कहकर पुकारते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से हमें डराता भी है और अपनी ओर खींचता भी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर माँ काली का रूप इतना भयानक क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार भक्तों को भी हैरान कर देता है। तो चलिए आज इस सफर में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, उनकी आंखों में जैसे पूरे ब्रह्मांड का क्रोध समाया है, लेकिन उन्हीं के हाथों में मोक्ष का वरदान भी है। यही विरोधाभास, यही पहेली तो उनकी असली पहचान है। पर आखिर क्यों एक देवी जिन्हें पूजा जाता है, उनका रूप इतना डरावना क्यों है? तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और उनके इस बाहरी स्वरूप से आगे बढ़कर उनकी असली पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि माँ काली कोई अकेली देवी नहीं है। वो 10 महाविद्याओं में से एक है, बल्कि पहली और सबसे प्रमुख मानी जाती है। ये महाविद्याएं दरअसल आदि शक्ति के ही 10 अलग-अलग रूप हैं जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को दर्शाते हैं। उनका नाम ही सब कुछ बता देता है। काली शब्द आया है संस्कृत के काल से, जिसका मतलब है समय और काला रंग। वो खुद समय है, एक ऐसी शक्ति जिसके आगे कुछ नहीं टिकता। वही सब कुछ बनाती है और वही सब कुछ अपने अंदर समा भी लेती है। तो उनका ये उग्र रूप आया कहाँ से? इसकी कहानी छिपी है एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा में। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि उनके दिव्य क्रोध का जन्म कैसे हुआ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार देवता रक्तबीज नाम के एक राक्षस से लड़ रहे थे। अब इस राक्षस को एक ऐसा वरदान मिला था कि उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। सोचिए, लड़ाई जीतना तो दूर, हर वार के साथ दुश्मन की सेना बढ़ती ही जा रही थी। देवता पूरी तरह लाचार हो चुके थे। और बस तभी जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, देवी दुर्गा के माथे से उनके असीम क्रोध के प्रतीक के रूप में महाकाली प्रकट हुईं। वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात दिव्य क्रोध ही थीं। और फिर माँ काली में रक्त बीज के शरीर से निकलती खून की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। उनका ये काम दिखने में भले ही भयानक लगे, पर असल में ये ब्रह्मांड को बचाने के लिए जरूरी था। उन्होंने उसके आतंक का अंत कर दिया। तो ये तो थी उनके प्रकट होने की कहानी, लेकिन उनके स्वरूप का क्या? उनके हर प्रतीक के पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है। चलिए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। उनका रंग काला क्यों है? नहीं, ये किसी बुराई का प्रतीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका काला रंग उस अनंत शून्य को दिखाता है, जहाँ से सब कुछ पैदा होता है और जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के सारे रंग आखिर में काले रंग में ही मिल जाते हैं। और उनके गले में वो मुंडों की माला, वो देखकर तो डर लगता है ना, पर असल में वो मृत्यु का नहीं बल्कि ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। ये 50 सिर संस्कृत के 50 अक्षर हैं जिनसे सारे मंत्र और पूरी सृष्टि बनी है। साथ ही ये उन इंसानी अहंकारों के भी प्रतीक हैं जिन्हें ज्ञान ने काटकर अलग कर दिया है। अब बात करते हैं उनके हाथ में मौजूद तलवार और कटे हुए सिर की। ये कोई आम हथियार नहीं है। तलवार वो दिव्य ज्ञान है जो हमारे अज्ञान के बंधनों को काटती है, और वो कटा हुआ सिर वो हमारा अहंकार है जिसे मोक्ष पाने के लिए खत्म करना ही पड़ता है। लेकिन शायद सबसे गहरा और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला प्रतीक है माँ काली का भगवान शिव के ऊपर खड़ा होना। आखिर इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए हमें फिलॉसफी में थोड़ा गहरा उतरना होगा। यहाँ शिव पुरुष हैं, यानी वो शुद्ध चेतना जो स्थिर है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, और काली प्रकृति है, यानी वो शक्ति, वो ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जो हर चीज में गति लाती है। और एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझा देती है। शक्ति के बिना शिव शव है। मतलब एनर्जी के बिना चेतना एक मृत शरीर की तरह है, बेकार। चेतना को काम करने के लिए हमेशा शक्ति की जरूरत होती है। तो इतना कुछ जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, अगर वो इतनी उग्र हैं, इतनी विनाशकारी हैं, तो भक्त उन्हें प्रेम से माँ क्यों कहते हैं?
इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का टफ लव है। उनका विनाश दरअसल उनकी करुणा है। वो हमारे अंदर के अहंकार, अज्ञान और मोह माया को नष्ट करती हैं, वो चीजें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। वो एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को आजाद कराने के लिए कड़े कदम उठाने से भी नहीं डरती। इसीलिए उनके भक्त उन्हें सिर्फ माँ कहते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आज भी माँ काली की पूजा शाक्त और तंत्र जैसी परंपराओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खास तौर पर बंगाल में काली पूजा का त्योहार बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। और कमाल की बात यह है कि माँ काली के भी अलग अलग रूप हैं। एक तरफ है दक्षिणा काली, जो उनका शांत, ममतामयी और घरेलू रूप है, और दूसरी तरफ है वामा काली, जो उनकी उग्र और परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? माँ काली की अंतिम शिक्षा क्या है? चलिए अब इस सफर के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। वो काल हैं, यानी समय। और समय का चक्र क्या है? सृजन, फिर पालन और फिर विनाश। वो इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र की मालकिन हैं। सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और सब कुछ उन्हीं में वापस मिल जाता है। उनकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जिंदगी में असली बदलाव अंधेरे से भागकर नहीं, बल्कि उसके बीच से गुजर कर आता है। माँ काली हमें अपने सबसे गहरे डरों का सामना करने की हिम्मत देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उसी के पार असली आज़ादी है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। अगर समय यानी काल सब कुछ खत्म कर देता है, तो क्या विनाश सच में एक अंत है, या फिर ये एक नई और गहरी शुरुआत है? शायद यही माँ काली का असली और अंतिम रहस्य है।